नम, नमस्कार, मैं हूं रविंदर राव। आप देख रहा है एसएजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। ठीक है, अभी हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन की ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने की प्रक्रिया में हमें अभी ये तीसरा वीडियो आपके लिए तैयार करके बता रहा है। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब करिएगा। आपका एंकरेजमेंट हमको बहुत बड़ा पैशन क्रिएट करते हैं और हम और अलग अलग तरीके की वीडियो बनाने में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप आपका फीडबैक भी दे दीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल भी लिखते रहिएगा, हम आपको लगातार जवाब देते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज की टॉपिक है CLF यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन की गठन प्रक्रिया। बहुत सारे लोग क्लस्टर लेवल फेडरेशन, आप पता है, संकुल स्तरीय संगठन, जो हिंदी में जिसे कहते हैं संकुल स्तरीय संगठन, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। सामुदायिक संस्थाओं में SHG पहला, दूसरा ग्राम संगठन, तीसरा संकुल स्तरीय संगठन। ठीक है, ये एक तरह की माँ जैसा बाकी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं। पूरा संकुल में जितने सारे ग्राम संगठन बनते हैं, जितने सारे SHGs बनते हैं, विशेष SHG बनते हैं, और उसको हर तरह की सपोर्ट करने के लिए संकुल स्तरीय संगठन की गठन करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको इसका महत्व के बारे में जानना है और इसका ढांचा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पीछे जाके आप देख लीजिएगा हमारा वीडियोस, जो CLF क्या क्यों, एक वीडियो बनाया हमने, और दूसरा वीडियो है CLF की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। अगर हमको स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा तो उसको समझना मुश्किल होगा, इसीलिए दूसरा वीडियो हमने बनाया है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगर वो दो वीडियो देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग CLF यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल स्तरीय संगठन बात कर रहा है, लेकिन इसको आखिर में बनाना कैसा है? ठीक है, ढांचा तो हमको पता चल गया है, आम सभा, कार्यकारिणी समिति और पदाधिकारी और जो उपसमिति का बनाना चाहिए, ढांचा तो हमको पता चल गया पिछला वीडियो में। लेकिन अभी उसका गठन प्रक्रिया क्या है हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक अच्छा तरीका से, बहुत बढ़िया तरीका से हमने स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको 100% गारंटी देना चाहता हूं, अगर आप इस तरीके से इस चीजों को समझ के इस तरीके के अपनाए तो आप आराम से बिना किसी का सहायता से आप संकुल स्तरीय संगठन आपका क्लस्टर में आप बना सकते हैं। जो बहुत सारे कैडर देख रहे होंगे ये वीडियो, CRP दीदी और जो कैडर हमारा काम कर रहे हैं, हमारा जो ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो काम कर रहे हैं, आप ये स्टेप्स को एक बार फिर से देखिएगा और ये स्टेप्स को आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा और इसी को आप अपनाइएगा, जो बढ़िया तरीका से आप संकुल स्तरीय संगठन विदाउट एनी प्रॉब्लम आप वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट। ठीक है, क्लस्टर में कम से कम 5 VO के गठन के बाद CLF गठन प्रक्रिया शुरू करना चाहिए या शुरू होना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? आप कोई भी क्लस्टर में संकुल स्तरीय संगठन बनाने के लिए अगर आप राय लेना है तो या निर्णय करना है तो, आगे बढ़ना है तो कम से कम उस क्लस्टर में 5 VO का गठन होके रहना चाहिए। इसका मतलब आगे बहुत सारा VO बनते होंगे, निर्माण होते होंगे, लेकिन जब तक क्लस्टर में जितने सारे VO बनने की संभावना है, सारे VO बनने के बाद ही हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाएंगे, ऐसा वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर कितना VO बनने के बाद हम शुरू करना है, ये डाउट आपका माइंड में होगा। इसीलिए कितना, कम से कम जिस क्लस्टर में आप संकुल स्तरीय संगठन बनाना चाहते हैं उस क्लस्टर के अंदर 5 ग्राम संगठन बन के रहना चाहिए। बन गया, आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? VO के पास कम से कम 6 महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 बन गया है, कल 5 बन गया है, आज हम बना देंगे क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये सामुदायिक संस्थाओं की गठन, ये सामुदायिक संस्था, ये टारगेट अप्रोच में बनाने वाले संस्था नहीं है। रातों रात ये बना देंगे, मैं इसमें अपडेट कर देंगे, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा।
दोस्तों ये संस्था जो हम बना रहा है, ये संस्था पूरा सभी वंचित, गरीब, एससी, एसटी, अलग अलग तरीके की जो हमारा पूरेस्ट ऑफ द पूर या योग्य एनआरएलएम की योग्य परिवार है, सबको सभी तरह की जो सहायता करने वाले बड़ा संस्था, इसको लंबे समय तक चलने वाले यानी कि सस्टेनेबल क्लस्टर लेवल फेडरेशन हम बनाना चाहिए। तो सुस्थिर या स्थिर संस्था बनाना है तो एक सोच समझ से इसको बनाना चाहिए, रातों रात इसको बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक काम करने वाले हैं। एज ए स्टाफ मेंबर हम रहते ना रहते हैं, लेकिन संस्था हमेशा के लिए रहना चाहिए। तो 5 ग्राम संगठन बन के रहना, और वो भी कैसे रहना, कम से कम उसके पास 6 महीने का कार्य अनुभव होके रहना। ठीक है। हाँ, दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अगर क्लस्टर में, जिस क्लस्टर में हम सीएलएफ बनाना चाहते हैं, उस क्लस्टर में 10 वीवो बन चुके हैं, तो उसमें से कम 5 वीवो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि उसका 6 माह का अनुभव होके रहना चाहिए, तभी तो हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन गठन करना चाहिए। 10 बन गया, लेकिन 10 में किसी एक के पास भी 6 माह का अनुभव नहीं है, तो आप वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा नर्चरिंग का जरूरत पड़ता है। वो लोग एसएचजी चलाया, बाद में वीवो बनाया, वीवो कैसा चलाना उनको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा उनके पास अनुभव होना चाहिए। गांव स्तर पर जो बन गया ग्राम संगठन चलाने की अनुभव उनको पास अगर है 6 महीने का, तब जाके अगर क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाएंगे तो वो बेहतर चला सकते हैं। नहीं तो अगर हम रातों रात फटाफट वीओ बनाया, तुरंत ग्राम संकुल स्तरीय संगठन बनाया, तो ये स्टाफ चलाने वाले काम हो जाएगा और स्टाफ के ऊपर बहुत बोझ रहेगा। इसीलिए आप 6 माह का अनुभव कम से कम 5 वीओ में अगर रहे, तो आप क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन में दूसरा कदम रख सकते हैं। और तीसरा, क्लस्टर स्तर के कर्मचारियों को एक्सपोजर विजिट के माध्यम से सीएलएफ पर उन्मुखीकरण प्रदान करें, यानी कि कम से कम 5 वीओ रहना, दूसरा 5 वीओ को 6 माह के ऊपर अनुभव रहना। तीसरा पॉइंट है, अगर हम बनाना चाहते हैं, ये 2 ठीक है, 5 हो गया और 5 का 6 माह का अनुभव हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्लस्टर फेडरेशन बनाने में, उस क्लस्टर स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर जितने भी परियोजना की जो हमारा अधिकारी हैं, सीसी हो, पीएफटी मेंबर हो, बीपीएम हो, कोई भी नाम कोई भी हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से कर्मचारी को बुलाते हैं, तो डिजिग्नेशन दिया गया है, उन सभी लोगों को एक्सपोजर विजिट कराना। एक्सपोजर विजिट मतलब जहां पे संकुल स्तरीय संगठन ऑलरेडी बन चुके हैं, वो अच्छा तरीका से काम कर रहा है, तो वहां पे इन सारे स्टाफ को ले जाके उनको दिखाना चाहिए, ताकि वो लोग अच्छा तरीका से समझ सके क्लस्टर लेवल संगठन होता क्या है और उसका ढांचा क्या है और उसका गठन कैसा हुआ है करके आपस में बातचीत करते हुए अपना हिसाब से वो लोग समझते हैं। जो भी सवाल है वहाँ पे पूछ के वहाँ से आदान प्रदान के दौरान उनका अनुभव को प्राप्त करते हैं। इसीलिए एक्सपोजर विजिट स्टाफ के लिए तीसरा कदम है। उसमें सीसी हो सकता है, बीपीएमयू हो सकता है, और कभी कभी डीपीएमयू स्टाफ को भी बहुत सारी जगह क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो वो लोग भी जाना चाहिए, ताकि बीपीएमयू डीपीएमयू जो है ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन को लगातार 24/7 सपोर्ट करने वाले सेंसिटिव सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब तक ये इन लोगों को सीएलएफ के बारे में पता नहीं चलेगा, ये लोग कैसा करेगा, इसीलिए इनको अनुभव रहना जरूरी है, इसीलिए एक्सपोजर विजिट का करवाना जरूरी है। और जो 4th पॉइंट है, कदम है, सीनियर सीआरपी टीम के माध्यम से सीएलएफ पर मौजूदा वीओ का उन्मुखीकरण प्रदान करना चाहिए। इसका मतलब ये एक्सपोजर विजिट होने के बाद हम ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन किनकी द्वारा बनाया जाता है, सीनियर सीआरपी, यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन में काम करके कुछ अनुभव पाके जो महिला रहता है, उन लोगों को सीनियर सीआरपी या सीआरपी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नाम से बहुत सारा राज्य आजीविका मिशन तैयार कर रहा है, उन लोगों को 2-2 मेंबर को एक टीम बना के 1-2 टीम को इस क्लस्टर में, जिस क्लस्टर में हम सीएलएफ बनाना चाहते हैं, उसकी गांवों में भेज के जिन जिन ग्राम संगठन को हमने पहचान किया है 6 माह का अनुभव के ग्राम संगठनों को, वो ग्राम संगठनों में जाके सभी ग्राम संगठनों की कार्यकारिणी समिति को बिठा के क्लस्टर लेवल फेडरेशन की जरूरत के बारे में उन्मुखीकरण, कम से कम 1 दिन, अगर समय मिल गया तो 2-3 दिन का उन्मुखीकरण
हमारा वीवो क्या काम कर रहे हैं, एसएजी क्या काम कर रहे हैं, हमारा कहाँ पे पीछे पड़ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये आगे बढ़ने में क्या हमको कोई बड़ा संस्था का जरूरत पड़ता है क्या, अगर पड़ता है तो क्या हम कहाँ किस लेवल पे बना सकते हैं। अगर बनाना है तो पलाना ब्लॉक में हम देख के आए हैं, पलाना जगह हमने करके आए हैं, हम भी एक क्लस्टर फेडरेशन की सदस्य है, हम ऐसा कर सकते बोल के अपना अनुभव को और सीएलएफ की कामकाज के बारे में हर ग्राम संगठन को पहला उन्मुखीकरण सीनियर सीआरपी लोगों के द्वारा हर ग्राम संगठन में करना नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है। और सीएलएफ पर मौजूदा वीवो नेताओं का एक्सपोजर विजिट कराना चाहिए, यानी कि जब एक बार ये सीनियर सीआरपी टीम गांवों में जाके जो मौजूदा ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति और पदाधिकारियों को संकुल स्तरीय संगठन के बारे में उन्मुखीकरण करने के बाद उन लोगों से पदाधिकारियों को कम से कम पदाधिकारी मान के चलेंगे 5-10 ग्राम संगठन का उन्मुखीकरण हो गया सीएलएफ के ऊपर, फिर उनको बेहतर समझाने के लिए उन पदाधिकारियों से हर ग्राम संगठन की 2 या 3 पदाधिकारियों को एक्सपोजर विजिट में लेके जाना है, जहां पे अच्छा सा क्लस्टर लेवल फेडरेशन बन गए हैं और बहुत बढ़िया तरीका से वो अपना काम कर रहा है वहां पे। इससे पहले भी मैं एक एक्सपोजर विजिट के बारे में बताया, वो किन लोगों का, स्टाफ लोगों का। दूसरा एक्सपोजर विजिट किसके लिए, जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के लोगों के लिए, यानी कि वीवो पदाधिकारी लोगों का एक्सपोजर विजिट जहां पे सीएलएफ बन चुके हैं वहां पे लेके जाके करना चाहिए। उन्मुखीकरण हो गया और एक्सपोजर विजिट भी हो गया। अगले खड़ी, क्लस्टर में बने हुए सभी वीवो की ओबी को एक बैठक बुलाना है जिसमें सीएलएफ की जरूरत के बारे में चर्चा करना और प्रस्ताव पारित करना चाहिए। हो गया। तो एक्सपोजर विजिट में भी हर गांव संगठन में उन्मुखीकरण हो गया सीनियर सीआरपी के द्वारा संकुल स्तरीय संगठन के उद्देश्य के बारे में। बाद में ग्राम संगठन की पदाधिकारियों को लेके जाके जो दिखाया गया है कोई दूसरा ब्लॉक में, और वो लोग वापस आने के बाद सभी ग्राम संगठनों की पदाधिकारी को संकुल स्तरीय संगठन जहां पे हम बनाना चाहता है, जो एक सेंटर रहता है, वहां पे बुला के उन लोगों से चर्चा करना चाहिए। आप जो गांव स्तर पर जो उन्मुखीकरण हो गया, स्टाफ का भी एक्सपोजर हो गया और दीदी लोगों का भी एक्सपोजर हो गया, अभी उन लोगों को एक चर्चा करना चाहिए, वो एक बैठक बुला के वहां पे चर्चा करना चाहिए। किस चीज के बारे में चर्चा करना चाहिए, क्या आप जाके देख के आए हैं, जो हम भी आके आपको उन्मुखीकरण किए हैं, क्या आपको लग रहा है क्या आपका क्लस्टर में एक बड़ा संस्था बनाने का जरूरत है, तो तब चर्चा हो जाएगा। और चर्चा के दौरान उनका जो भी शंका रहेगा, जो भी संशय रहेगा, उसको स्टाफ या हमारा जो सीनियर सीआरपी या सीएलएफ सीआरपी जो है उस सारे चीजों को क्लियर करना चाहिए। करने के बाद 99% जो लोग हैं वो लोग सहमत हो जाते हैं, वो एक राय लेते हैं हमारा क्लस्टर में ऐसी एक क्लस्टर लेवल संगठन हम बनाएंगे करके। तो उस चीज को कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव की तरह रूप में लिखवाना और साइन भी करवाना चाहिए। मतलब अब हो गया प्रस्ताव किस चीज के लिए, अपना संकुल में संकुल स्तरीय संगठन एक बनाने की जो प्रस्ताव है जो मौजूदा वीवो लीडर के दौरान बैठक में हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सीएलएफ का गठन के लिए एक तारीख तय करना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी रखना चाहिए, चलो भाई सब लोग तो हाँ बोल दिया हमारा संकुल में हम संकुल स्तरीय संगठन बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे उसके लिए एक दिनांक को तय करना चाहिए। वो पलाना 15 तारीख या 20 तारीख, समय और दिन और जगह, क्या क्या समय, दिन और जगह, और कौन कौन आना है, ये चीजों को बताते हुए एक निर्णय लेना चाहिए कब क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन प्रक्रिया करेंगे। ठीक है। और सभी मौजूदा वीवो को अपनी एक विशेष बैठक आयोजित करना चाहिए और क्लस्टर स्तर पर सीएलएफ बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। मतलब जो एक्सपोजर विजिट में जाके दीदी लोग वापस आने के बाद एक बैठक बुलाएंगे क्लस्टर स्तर पर और बैठक में चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान एक सीएलएफ बनाने के लिए एक अनुमोदन करेंगे। करने के बाद ये दीदी लोग एक डेट भी फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद वो अपना अपना ग्राम संगठन में वापस चले जाते हैं। वहां जाने के बाद हर एक ग्राम संगठन में एक विशेष बैठक यानी कि स्पेशल मीटिंग कार्यकारिणी समिति का, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति का एक विशेष बैठक बुलाना चाहिए। बुला के जो हुआ था
जो शंकर स्तरीय संगठन बनाने के बारे में जो चर्चा हुआ था, जो राय लिया था, जो अनुमोदन किया था, उस चीज के बारे में सभी कार्यकारिणी समिति को अब बताना चाहिए सभी वीओ में, और वीओ में एक प्रस्ताव भी पारित करना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमारा क्लस्टर में क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाने के लिए हमारा ग्राम संगठन सहमत है और हमारा ग्राम संगठन क्लस्टर लेवल फेडरेशन में सदस्यता लेने के लिए तैयार है करके हर ग्राम संगठन में एक प्रस्ताव पारित करना जरूरी है, वो विशेष बैठक के दौरान ये जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें से कई सारे स्टेप्स कट करके जा रहा है, सब लोगों को बुला रहा है, बस 5 पदाधिकारी को वैसे तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप वैसा बिना प्रोसेस आप कर रहा है, अब बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। ये गलत लोग सीखते हैं, उसी को आगे लेके जाते हैं, उससे हमारा जो इंस्टीट्यूशन की मजबूती में दिक्कत आ जाएगा और इसमें प्रशासन में बहुत बाधा पहुंचेगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक सिस्टमैटिकली हम आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो सभी मौजूदा वीवो नेताओं को अपना वीवो प्रस्ताव के साथ क्लस्टर बैठक में भाग लेना चाहिए। हम बातचीत किया है, तो एक दिनांक को तय किया है, वापस जाके अपना अपना वीवो में प्रस्ताव भी पारित किया है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, जिस दिन को तय किया है क्लस्टर फेडरेशन बनाने का, उस दिन सब वीवो नेता अपना अपना जो किया गया प्रस्ताव की कॉपी हाथ में लेके क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिस दिन बताया उस दिन वो सब लोग मौजूद होना चाहिए प्रस्ताव के साथ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।